दोस्तों, कभी किसी शहर के नाम पर आप रुके हो, जैसे कानपुर, फैजाबाद? क्या सोचा है कि ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये जमाने की तहों में छुपे हुए इतिहास के दस्तावेज हैं। आज हम आपको इन नामों के पीछे छिपे समय, सभ्यता और सत्ता की वो कहानियां खोलेंगे जो इतिहास की किताबों में अक्सर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व है और मैं आपको आज इन शहरों के नामों के पीछे लगे हुए शब्दों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व पूरे विश्लेषण के साथ बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कानपुर से। दोस्तों, कानपुर में लगा हुआ पुर कोई साधारण प्रत्यय नहीं है, ये प्राचीन भारत की आत्मा है। पुर का उल्लेख वेदों में मिलता है। पुरम नववस्तुम यानी नई बस्ती। रामायण के अयोध्या से लेकर के महाभारत के इंद्रप्रस्थ तक हर युग ने अपने पुर बसाए हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी कई नगरों के नामों में पुर जैसी दुनिया मिलती थी। यह साबित करता है कि पुर भारतीयों की नगर निर्माण परंपरा का सहस्त्र शताब्दियों से हिस्सा रहा है। और जैसे जयपुर, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बसाया गया था, और अभी अभी कानपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि जो शायद कानपुर से बना होगा, जिसका संबंध सीधे महाभारत के योद्धा कर्ण की स्मृति से मिलता है। लास्ट में एक शहर और है, रामपुर, जिसका इतिहास अवध के नवाबों से जुड़ा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि पुर में सिर्फ बस्ती नहीं होती थी, उसमें एक सपना बसता था, एक साम्राज्य बसता था, एक संस्कृति बसती थी। अब एक और शब्द आता है शहरों के अंत में लगा हुआ बाद, जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहाबाद। तो आबाद एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बसाया गया, फला फूला, आवाजों से गूंजता हुआ। आपको यहाँ पर यह जानना चाहिए कि मुगल काल और उसके बाद के नवाबी दौर में जब कोई नया शहर या इलाका बसाया जाता था तो उसमें आवाज शब्द जोड़ दिया जाता था। अब आपको यहाँ एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा बताते हैं। भारत में लगभग 70 से ज्यादा शहरों के नामों में आबाद जुड़ा हुआ है और हर एक शहर के पीछे एक शासक की कहानी है। आप सब हैदराबाद को जानते होंगे ही। आपको यहाँ बता दें कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को अपनी प्रेमिका भागमती के लिए बसाया था, जिसका नाम हैदरमल था। फिर नाम आता है फैजाबाद का, जिसे नवाब फैज उद्दौला द्वारा बसाया गया था, जहां इमामबाड़ों से लेकर के रेजिडेंसी तक सब कुछ नवाबी ठाठ से भरपूर था। और अंत में एक शहर आता है मुरादाबाद, जिसे मुराद बख्श के नाम पर बसाया गया था, जो शाहजहां का बेटा था। यहाँ एक बात और जानना चाहिए दोस्तों, आबाद सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता था, वह किसी की तमन्ना, किसी की सत्ता, किसी की मोहब्बत से जुड़ा हुआ होता था। अब आपने कई बार गंज सुना होगा, जैसे दरियागंज, बेकनगंज, मोहल्लों का नाम अलीगंज, परीगंज। तो दोस्तों, यहाँ गंज का मतलब होता है बाजार, गोदाम, संग्रहण स्थल। मुगल और नवाबी काल में जब व्यापार फला फूला तो हर कस्बे के भीतर एक गंज बना दिया गया, एक ऐसा केंद्र जहां से अर्थव्यवस्था धड़कती थी। जैसे दिल्ली का दरियागंज सिर्फ नदी के किनारे का बाजार नहीं था, वो ब्रिटिश काल में बुक मार्केट ऑफ इंडिया बन गया, जहां से आधुनिक भारत की शिक्षा की क्रांति शुरू हो गई। फिर अंग्रेजों के काल में या उनके शासन से प्रभावित रहे शहरों के इलाके भी या तो वहां पर काबिज किसी अंग्रेज अफसर के नाम पर या फिर वहां पर जिन वस्तुओं का बिजनेस होता था उनके नाम पर रख दिए गए। जैसे बेकनगंज कानपुर का अंग्रेज अफसर बेकन के नाम पर पड़ गया। फिर चमनगंज, कभी फूलों की सबसे बड़ी मंडी वहां पर हुआ करती थी, उनके नाम पर पड़ा। फिर राजा बाजारगंज, जो कि कोलकाता में है, यहाँ पर राजाओं के सामान से लेकर के आम जनता की थैलियों तक सब कुछ यहीं से चलता था। गंज सिर्फ मंडी नहीं होती थी, वो इतिहास की नब्ज थी, जिसकी धड़कनों में व्यापार, संघर्ष और संस्कृति एक साथ गूंजते थे। तो आपने देख ही लिया होगा कि भारत का हर एक शहर एक किताब है। कभी पुर बनकर वो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाता है, कभी आबाद बनकर सत्ता और संस्कृति की कहानी सुनाता है, और कभी गंज बनकर व्यापार और जीवन की धड़कन बन जाता है। तो अगली बार जब किसी शहर का नाम आप सुन लें तो उसके पीछे छुपा रहस्य और इतिहास भी सुनने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि हर नाम अपने आप में एक कहानी है। इस शानदार पैकेज को लिखा है खुद मैंने और एडिट किया है हमारे साथी बाबर ने, रेनू ने, पारस ने। आप ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरीके के किसी भी मुद्दे पर अगर आप जानकारी हमसे चाहते हैं तो उसमें कमेंट कर दीजिए। हम आपके पास उसी नई वीडियो के साथ फिर लौटेंगे। धन्यवाद।